हुकूमत का पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹2 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹263.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹4.79 कमी, नई कीमत ₹279.65 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का अजाब कम न हो सका। लाहौर आज भी दुनिया में आलूदगी में पहले नंबर पर विराजमान। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 हो गया। सिविल सेक्रेटरीट और एतराफ़ के इलाकों में आलूदगी ने पूरे शहर को बुछाड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 हो गया। बरकी रोड पर 402, जौहर टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 401, कंटोनमेंट में 349 और इकबाल टाउन में इंडेक्स 266 हो गया। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मिलकर एक आईनी तरमीम पास करवाया। हम मुस्तकबिल में खबरदार करते हैं ये किसी भी अदालत में इख्तियार ना था, ना है, ना होगा कि वो किसी भी आईनी तरमीम को रद्द करे। हम उम्मीद करते हैं कि अब जबकि हमने एक आईनी अदालत बनाया और वो आईनी अदालत इस मुल्क के जो सबसे बड़े मसले हैं, आईनी मसले हैं, सियासी मसले हैं, वो उनको देखेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम को, आम शहरी के जो आम इश्यूज है, जो क्रिमिनल से रिलेटेड है, उनको वो फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा कि आखिर उन केसेस को ना सिर्फ हमने आईनी अदालत बना के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वो शेक पूरा कर दिया, मगर साथ साथ सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी अदल इंसाफ के हवाले से दिलवा दी। आईनी अदालतों को मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट के फैसलों को बलडोज करने का इख्तियार किसी को नहीं दे सकते। किसी अदालत का ये इख्तियार नहीं वो आईनी तरमीम को रद्द कर सके। अदालती रिफॉर्म से शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा किया। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सियासी जमातों के इख्तिलाफात सियासी बहरान पैदा कर रहे हैं। हुकूमत को भी सियासी कशीदगी खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करने का मशवरा दे दिया। जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल किया था और भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था, हमारा बहादुर अफवाज ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। वो आज भी साजिशें कर रहे हैं हमारे मुल्क के खिलाफ। सूबा बलूचिस्तान हो, साजिशी तरीक़ेकार अपना रहे हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। यही हमारा कोशिश होगा कि हम पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को उस तरफ लेके जाएं कि कोई हमारा अंदरूनी बहरान का गलत फायदा ना इस्तेमाल कर सके। सूबों का जो शहर था, उस आईनी तहफ़्फ़ुज़ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बचा दिया। अगर वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ चला जाता तो सबसे बड़ा मुआशी नुकसान सबसे पहले सूबा पंजाब को होता, फिर सूबा सिंध को होता, फिर सूबा बलूचिस्तान को होता और पख्तूनख्वा को होता। हम सियासी इख्तिलाफात रखते हैं लेकिन दुश्मन का मुकाबला मिलकर करेंगे। हमारी बहादुर अफवाज ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जिनको हमने शिकस्त दी वो आज भी साजिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, दुश्मन साजिशी तरीकाकार अपनाकर बलोचिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा है। अफगानिस्तान के जरिए भी पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। मुत्तहिद होकर दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे। पीपल पार्टी ने सूबे के माली शेयर्स पर समझौता नहीं किया। समझौता कर लेते तो पंजाब, सिंध और दीगर सूबों में माली बहरान पैदा हो जाता। सूबों ने FBR से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। बॉर्डर भी कमज़ोर हो, वेस्टर्न बॉर्डर भी कमज़ोर हो, ये इसीलिए अफगान शहरियों को पनाह देते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और ये जो अभी अफवाह चली, साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम के खिलाफ इन्होंने एक अफवाह चलाई, उसका मकसद ये था कि इंस्टेबिलिटी पैदा की जाए, एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा की जाए, कन्फ्यूजन पैदा की जाए और फौज को इंटरनली अफवाहों के जरिए नुकसान पहुंचाया जाए। ये इनका मकसद था। ये चाहते हैं कि इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन पे तवज्जो ना रहे, दहशत गर्दों पे तवज्जो ना रहे। अफगानिस्तान से दरअंदाजी होती है, सपोर्ट मिलती है दहशत गर्दों को, उस पर तवज्जो ना रहे। फौज के खिलाफ मुहिम चला के सारी तवज्जो सिर्फ डाइवर्ट की जाए, ये इनका प्लान है। इंडियन टीवी पे आने का और क्या मकसद है? पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ सिर्फ एक मकसद है कि अटेंशन डाइवर्ट सारी की जाए दहशत गर्दों के ऊपर से, ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। तहरीक इंसाफ का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ मिलकर खुल के सामने आ गया। पानी PTI की बहनें भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं।
दुश्मन मुल्क के मीडिया को इंटरव्यू देने पर उन्हें डूब मरना चाहिए। क्या नूरीन खान नियाजी ने इंडियन मीडिया पर भारतीय हमलों की मजम्मत की? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताडर की लफ्जी गोलाबारी। कहा बानी पीटीआई की तीनों बहनें 9 मई में मुलव्वस थीं। ये अपने ही मुल्क और फौज को कमजोर करना चाहते हैं। केपी हुकूमत की कोताहियों की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी फैल रही है। मंशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी है। पख्तूनख्वा के खंडर अस्पताल और स्कूल वज़ीर आला के इंतजार में हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के तालिब इल्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम और लैपटॉप के मुंतज़िर हैं। सड़कों, गलियों और बाजारों में पड़ा कूड़ा और गंद भी वज़ीर आला की राह तक रहा है। फैमिली री यूनियन ज़मान पार कर लिया करें, अवाम को तकलीफ ना दें। लाहौर के किसी इलाके में अब कोई गली टूटी फूटी नहीं रहेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का आगाज कर दिया। शहर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 5798 और वासा की 486 गलियों को जदीद और काबिल फ़ख्र बनाया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फेज़ 2 से मुतल्लिका इजलास में फैसले। वज़ीर आला का कहना था लाहौर के हर कोने को अब टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज़्ज़त बनाया जाएगा। खबरदार, मंशियात फरोशों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। CTD मंशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक तर्जमान के मुताबिक मंशियात फरोशों के क्वाइफ इकट्ठे कर लिए गए। 72 घंटे में पंजाब से मंशियात फरोशी का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। नई नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। मंशियात फरोशों को हर कीमत पर निशान इबरत बनाया जाएगा। CCD की आवाम से मंशियात फरोशों की बिला खौफ निशानदही करने की दरखास्त। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को कवानीन की आगाही के लिए मुहिम का आगाज कर दिया। आगाही मुहिम FC कॉलेज केनाल से शुरू की गई। SSP ट्रैफिक डॉक्टर मोहम्मद फहद ने शहरियों में पंफलेट तकसीम किए। के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि जो नया लॉ पास हुआ है उसमें स्केलिंग सिस्टम ऑफ फाइन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। मोटरसाइकिल के लिए अलग एक पैमाना है, 2000 सीसी से कम गाड़ी के लिए अलग है, 2000 सीसी से बड़ी गाड़ी के लिए अलग पैमाना है, और इसी तरह जो कमर्शियल गाड़ी हैं उनके लिए अलग पैमाना है। और इसमें जो फ़ाइन हैं वो भी हम लोगों को इसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं। मोटरसाइकिल के लिए जो फ़ाइन है वो 5 से 10,000 के दरमियान है, मुख्तलिफ वायलेशन पर डिपेंड करते हुए। इसी तरह जो कार्स हैं 2000 सीसी से कम हैं उनमें 10 से 25,000 तक फ़ाइन है, और जो बड़ी गाड़ी हैं उनके फ़ाइन उससे भी ज़्यादा है। नए ट्रैफिक कवानीन, मुतादिद गाड़ियां थाने में बंद, सरकारी गाड़ियों का इस्तिस्ना खत्म। 3 रोज में 55 महकमों की 600 गाड़ियों से चलानों की वसूली। FIRs की झड़ी लग गई। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1370, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 174 पर्चे कट गए। CTO लाहौर का कहना है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आम या खास किसी को भी कोई रायत नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में तेजी। 24 घंटे में 3195 कानून शिकन गिरफ्तार, 3215 मुकदमा दर्ज, 12,814 गाड़ियां मोटरसाइकिल रिक्शे थाने में बंद, 50,480 चलान, 6 करोड़ 30 लाख से ज़ायद जुर्माने। धुआं छोड़ने वाली 3511 गाड़ियों के चलान किए गए। तर्जमान के मुताबिक 7 दिन में 20 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माने किए गए। ट्रैफिक कवानीन में तरमीम के बाद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर के अहकामात पर सूबा भर में क्रैकडाउन। गुज़श्ता 72 घंटे में खिलाफ वर्जी पर 1,26,000 शहरियों के चलान, 13 करोड़ 39 लाख रुपए जुर्माना हुआ। संगीन ट्रैफिक वायलेशन पर 4,588 अफराद हवालात में बंद। DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब का कहना था ट्रैफिक का यकसा कानून नाफज किया जाए। पाकिस्तान में सब अच्छा कहने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया। पाकिस्तान में गुर्बत कम होने के बजाय बढ़ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 बरस में गुर्बत की शरह 6.3 से बढ़कर 6.9 हो गई। बेरोजगार अफराद की तादाद 45 लाख से बढ़कर 59 लाख तक चली गई। 4 बरस में बेरोजगारों की तादाद में 14 लाख अफराद का इजाफा हुआ। बेरोजगार होने वालों में 38 लाख मर्द और 21 लाख खवातीन शामिल।
गैस के कम प्रेशर पर MD-SNGPL का नोटिस। GM ईस्ट बिलाल असगर ने टीमें तश्कील दे दी। SNGPL की टीमों ने सार्फिन के मीटर्स के वॉल्स का मसला भी हल कर दिया। वासा लाहौर के ज़ेरे तमाम तरबियती प्रोग्राम 16 मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वफ्द की शिरकत। सूबाई वजीर बिलाल यासी ने कहा, ऐसी तरबियती प्रोग्राम से म्यूनसिपल कमेटीज के स्टाफ की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी और वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी राशिद नसरुल्लाह का नासर बाग अंडरग्राउंड पार्किंग मनसूबा का दौरा। राशिद इकबाल नसरुल्लाह की इंतजामिया को मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हदायत। कहा, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लहर मनसूबे के तहत नासर बाग के नीचे 300 गाड़ियों और 600 मोटरसाइकिलों की पार्किंग की गुंजाइश होगी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का PP 150 का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्का में मसरूफ दिन गुजारा। लीगी कारकुनों से मुलाकातें की। सूबाई वजीर का मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स का भी दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर लीगी वर्कर्स मियां नदीम और जहांगीर खान के घर भी गए। वालदा की वफात पर ताज़ियत की। UC 226 कोट लखपत का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। इलाका मकीनों का कोई पुरसान हाल नहीं। सीवरेज का निज़ाम कोई नहीं। इलाका में सड़कों की तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी। इलाका मकीनों की आला हुकाम से तमीराती काम बर वक्त मुकम्मल करने की अपील। 1 साल हो गया रोड को, ये सीवरेज के नाम पे इन्होंने खोदा हुआ है और पिछले साल जनवरी में ये उन्होंने शुरू किया था और तकरीबन साल होने वाला है, तो अभी तक ये रोड नहीं बन रहा। हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। हमारी दुकानों का बड़ा मसला है, ना गाड़ी आती है ना जाती है, आपके सामने ही है। तो हम 1 साल से बहुत परेशान हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि इसे जल्द अज जल्द जो है ना इसे बनाया जाए, क्योंकि हम दुकानदार जो हजरात हैं इधर, जो जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए। और लाहौर में सालाना गुल दाऊदी नुमाइश की तैयारियां अरूज पर। जिलानी पार्क में शहरियों के लिए रंगों और खुशियों से भरपूर मेला सजाया जाएगा। नुमाइश को मजीद दिलकश बनाने के लिए नए और मुनफरद फीचर्स भी शामिल किए जाएंगे। फूलों की खूबसूरत नुमाइश रहेगी।